हेडेक की बहुत सारी इकसाम है, या सर दर्द क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, उनकी वजूहात क्या है। कि ये जो सर का दर्द है ये क्यों इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो सेडेंटरी लाइफ, मोबाइल कल्चर, लैपटॉप कल्चर, ये सारी चीज। क्या हर सर दर्द माइग्रेन होती है? मोस्ट कॉमन जो दर्द है उसको हम कहते हैं टेंशन टाइप है। टेंशन टाइप हेडेक। जब गुस्सा आया, टेंशन हुई, गर्दन के पट्टे अकड़े, वहाँ पे नर्व्स काबू आई, ब्लड फ्लो कम। टेंशन टाइप हेडेक है, उसमें फिजियो का रोल, ये जो उसमें इवन सर्वाइकोजेनिक हेडेक में जो रोल है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीजें हैं, दो चीजें हम देखते हैं। अगर तो उसको स्टिफनेस है तो उसको मोबिलाइज करने की जरूरत है। ठीक है। तो मोबिलाइज करने के लिए वी हैव नंबर ऑफ टेक्निक्स जिनको मोबिलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। रिहाइड्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हेडेक्स के लिए, माइग्रेन की प्रोफिलैक्सिस में और बाकी चीजों में? कि जब भी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, मसल्स जो हैं वो डिहाइड्रेट होंगे, वो स्पैस्म में जाएंगे, स्टिफ होंगे, सोर होंगे, तो आपको हेडेक्स होंगी। और अपने आप को हाइड्रेट रख। हाइड्रेशन की वजह से ना सिर्फ ये कि नेक और हेडेक, बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी की जो सोरनेस, स्टिफनेस है वो भी कम होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकास अशरफ चौधरी। आई एम कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, और आज हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में डॉक्टर शहजाद अनवर, हु इज एक्सपर्ट इन इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, डॉक्टर उमर ख़याम, कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट, पेन एसोसिएट्स के सिलसिले का एक और प्रोग्राम, जिसमें हम आज उस बीमारी में बात करेंगे जो तकरीबन सभी उसमें मुब्तला हैं, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, बच्चे, बड़े, सब उसका शिकार हैं। जी हाँ, उसको हम कहते हैं हेडेक। हेडेक की बहुत सारी इकसाम है, और उसका आज जानते हैं कि हेडेक्स या सर दर्द क्या है और क्यों होती है, कैसे होती है, उनकी वजूहात क्या है और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। सर, थैंक यू सो मच, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने लाने के लिए। सर दर्द, आप मुझे बताओ, इन योर 40s क्या आपको सर दर्द नहीं हुआ? अक्सर इन योर 30s एज बिल्कुल यंग सर। मैन का सर दर्द नहीं हुआ? बिल्कुल होता है सर। पहले तो हम समझते थे कि अपनी बड़ी बूढ़ियों ने सर सर बांधे होते थे हैं। और वो सारा। आजकल तो मेरी जवान बेटियां जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेज की, और वो हर तीसरे चौथे दिन सर दर्द ऐसे ही। की शिकार हैं। ऐसे यंग ही। बच्चे, स्कूलों के बच्चे, वो सर सर दर्द। दर्द हमें समझना ये है कि ये जो सर का दर्द है ये क्यों इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल। मोबाइल कल्चर, लैपटॉप कल्चर, ये सारी चीजें बिल्कुल। हैं। मैं एग्जांपल देता होता हूँ अपने फेलोज को और अपने दोस्तों को कि मेरी जिंदगी में 2 दफा ठुकाई हुई वाले साहब, सही, और दोनों दफा ग्राउंड की वजह से सही, कि तुम लोग घर वापस नहीं आते हो। ठीक है। मतलब कभी आप स्क्वाश खेल रहे होते थे, कभी क्रिकेट खेल रहे बिल्कुल, होते थे, बिल्कुल। कभी फुटबॉल खेल रहे होते बिल्कुल। थे। कोई दिन ऐसा नहीं था कि आपको ग्राउंड से पकड़ के ना ले आके बुलाया आए। जाता हो, या आपको पता था जी हम मगरिब दी अजान हो गई है कि हुण घर पहुंचे। ऐसे ही है, हम भी उसी चूंकि दौर से हैं, मिलेनियल्स हैं, तो वो मुझे याद है कि असर से मगरिब तक तो ग्राउंड पक्का होता था। तो अब क्या है, हमारे बच्चों को ग्राउंड्स का पता ही नहीं है। वो जो पुरानी सेइंग है कि जी अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। बिल्कुल, ठीक है ना, कि तंदुरुस्त जिस्म ही तवाना दिमाग बिल्कुल, रख सकता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो जब इन बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इनके मसल स्ट्रांग नहीं है, तो ये बच्चे जो हैं हेडेक्स, कमर दर्द, ऐसे ही है। कोच, ये सारी चीज़ें उसको प्रोन है। ऐसे ही है। तो मेरी वालदैन से दरख्वास्त ये है कि खुद भी टाइम निकालें और बच्चों के साथ कम से कम वॉक करें, इनको कहें कि दौड़ें ग्राउंड में। मतलब अब जो हमारा बचपन का दौर था या उसके कुछ देर बाद आप लोगों का, उसमें सेफ्टी कंसर्न्स इस तरह के नहीं थे, ऐसे ही है। ठीक है, मैं वादत कॉलोनी से, या हम भाई बस पे बैठते थे सेंटर मॉडल लोअर माल जाते ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आज है। आप सोच सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो अपनी जगह इश्यूज हैं, लेकिन ग्राउंड में जाना, आउटडोर एक्टिविटी, वॉक करना, ये बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है। एज पेरेंट हम सब के लिए ऐसे ही है। ठीक है सर, आपने सेंटर मॉडल का जिक्र किया, मुझे अपना स्कूल याद आ गया। मुझे याद है, अल्लाह बख्शे, हमारे टीचर हमें वो ब्रेक में स्कूल में लेके जाते थे फुटबॉल ग्राउंड में, और जब तक कपड़े पूरे गंदे नहीं हो जाते थे तब तक वो, उसके बाद वजू करवा के नमाज पढ़वाना और वो सारी चीज़ें। सर, आगे इसको लेके चलते हैं। क्या हर सर दर्द माइग्रेन होती है? बिफोर कमिंग टू दिस, 4 मोटी किस्में। ठीक है। मोस्ट कॉमन जो दर्द है उसको हम कहते हैं टेंशन टाइप है। टेंशन टाइप हेडेक। जब गुस्सा आया, टेंशन हुई, गर्दन के पट्टे अकड़े, वहाँ पे नर्व्स काबू आई, ब्लड फ्लो कम। क्या ये सिर्फ शादीशुदा लोगों को होती है, दूसरों को भी हो सकती है? स्टूडेंट्स को भी? ठीक है ना, शादीशुदा लोगों को ज्यादा होती है,
फिर आदत हो जाती है, आदत हो जाती है। फिर वो भी तो महसूस नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल लेकिन टेंशन टाइप हेडेक्स जो है ये टिपिकली बैंड लाइक ठीक है। नेक और शोल्डर्स में स्टिफनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो इसमें मेडिसिन से ज़्यादा हमारे जो फिजियो रिहैब के कंसल्टेंट्स हैं उनका रोल है। सही। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल। कि ठीक है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन हेडेक है जो 40s के बाद यूजुअली होती है वो है सर्वाइकोजेनिक। बिल्कुल। फिर जो सबसे खौफनाक हेडेक्स हैं दो किस्में, उसकी एक को हम मिग्रेन हेडेक्स कहते हैं जो आधे सर का दर्द है। बिल्कुल। टिपिकल 11, 12, 13 साल की उम्र में शुरू होती बिल्कुल है। ऐसे ही है। मिनार्की के साथ बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फ्लुएंस्ड है, इसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व हैं, डाइटरी चेंजेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये सारे फैक्टर्स हैं। और जो चौथी जो सबसे खौफनाक तरीन शक्ल है वो क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक जो है ये महीनों सालों चलती है। एक तरफ यूजुअली होती है, दूसरी तरफ भी होती है, और मरीज को ऐसे लगता है कि जैसे कोई आंख के पीछे से कील मेखें ठोक रहा है, वो बिल्कुल सर ऐसे। फट रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो सुइसाइड्स हैं वो क्लस्टर हेडेक्स की वजह से बिल्कुल। होती है, और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बिल्कुल की ऐसे ही वजह है। से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्लस्टर हेडेक को तो बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि हमारे दोस्त जो फिजिशियंस हैं, फैमिली फिजिशियंस, न्यूरो फिजिशियंस, वो हर आधे सर की दर्द को मिग्रेन यूजुअली डायग्नोज होते हैं बिल्कुल उनको ऐसे उसी ही के अकॉर्डिंगली, जबकि मरीज को वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए फ़ायदा होता है, फिर उसके बाद वो वही सफ़र बिल्कुल करते ऐसे ही है। हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो उसके लिए हमें समझना ये है कि अगर तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, 12-13 साल टीन एज से स्टार्ट हो हुई रही है। है, बिल्कुल इसका हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, डाइट के साथ ताल्लुक है, तो यूजुअली मिग्रेन। सही। लेकिन ये यूजुअली आधे सर का होता है, दोनों तरफ भी होता है, ऑरा के साथ भी होता है, विदाउट ऑरा भी ऑरा हो सकता है। होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इशू कहाँ पे है कि एक 55 साल की खातून आई जिसको पिछले 2 साल से आधे सर में दर्द हो रहा है। अब उसको अगर हम मिग्रेन वाली दवाइयाँ देंगी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सो दिस इज द डिफरेंस जो हमें एज फिजिशियन बिल्कुल। समझना है कि अगर लेट ऑनसेट है, वन साइडेड हेडेक है, पेशेंट को नेक शोल्डर स्टिफनेस की बिल्कुल। हिस्ट्री है, तो आप एक सिंपल अच्छा डिजिटल एक्सरे करवाएं बिल्कुल। सर्वाइकल स्पाइन का, बिल्कुल। और आप देखेंगे कि जी C1, C2, C3 की जो लैटरल मैसेज हैं एपी बिल्कुल। व्यू में, वहाँ पे स्पाइक्स हैं, और क्या है C2, C3 लेवल से 3 नर्व्स निकल रही हैं, थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व, बिल्कुल। कॉमन रूट, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व का, और ये पूरी की पूरी उसको सप्लाई सप्लाई है। कर रही तो है। जब आपकी वो जो चोंचे हैं, पट्टे अकड़ते हैं, डिहाइड्रेशन है, गलत पोस्चर्स हो गए, सुबह उठें तो गर्दन और सही। सर में, तो ये वो जो चोंचे हैं, जो स्पाइक्स हैं, वो मसल्स को इंजर इन्फ्लेम करेंगे या नर्व को कर सकते हैं। बिल्कुल। जब वो मसल स्पैज में जाएंगे ये सारे, बिल्कुल। ठीक है, खासकर दो मसल ओब्लिकाई जो हैं, और कैपिटल सुपीरियर और बिल्कुल कैपिटल बिल्कुल इंफीरियर, बिल्कुल। जिनके अंदर से ये, जिनके साथ से ये नर्व गुजरी हैं, वो जब स्पैज में ये इन्फ्लेम होंगे तो शदीद सर दर्द होगा। बिल्कुल ऐसे एक तरफ है तो वन साइडेड, दो तरफ है तो दोनों तरफ, या बिल्कुल। कभी एक तरफ काबू आ गई, एक कभी तरफ दो से। तरफ दूसरी काबू आ गई, और ये इतनी शदीद दर्द है कि मरीज मिग्रेन की तरह ही मतली और उल्टी भी करता है। ये दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दोस डिप्रेशन और सारा, सही सही लेकिन सही ये सही। हेडेक की इंटेंसिटी की वजह बिल्कुल, से और बिल्कुल। ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होने की। मैं सर इस पे भी आपसे ब्रेन गट एक्सिस के बारे में भी पूछता हूँ। उससे पहले डॉक्टर उमर, जैसा कि सर ने, डॉक्टर शहजाद ने बताया कि जो टेंशन टाइप हेडेक है उसमें फिजियो का रोल, ये जो उसमें इवन सर्वाइकोजेनिक हेडेक में जो रोल है, उसके बारे में कुछ हमारे हाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल। जैसे कि सर ने अभी बताया कि आम तौर पे हमारे काम करने की रूटीन काफ़ी चेंज हो चुकी है, और स्पेशली इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो पोस्चर का है। और पोस्चर से सिर्फ आईटी वाले लोग नहीं है, नंबर 1 पे आजकल लोग हैं आईटी वाले लोग, बिल्कुल। जो पोस्चर से जिनको जो है ना हेडेक, टेंशन टाइप हेडेक और इवन सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी हो रही है। तो इसके अलावा आईटी के साथ अब हर बंदे का काम है, इवन के हम सब लोग लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, स्क्रीन टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा है, और हमारा ऑफिस वर्क भी सेम ऐसे ही है, पेशेंट चेक करना बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हम देखते हैं। अगर तो उसको स्टिफनेस है तो उसको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मोबिलाइज करने के लिए वी हैव नंबर ऑफ टेक्निक्स जिनको मोबिलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ है, मोबिलाइजेशन से पेन ठीक हो जाती है।
और साथ में ऑब्वियसली इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट आप लोगों के साथ है। आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं आप लोगों के साथ इट्स अगेन अ मल्टी डिसिप्लिनरी जो है उसमें अप्रोच है कि बिल्कुल हमने होलिस्टिक पेन मैनेज कर दिया, आप लोगों ने उनकी इंटरवेंशन से कर दिया, एपिड्यूरल है या कोई रीजनरेटिव मेडिसिन है। तो मैं उसके बाद जो अगला स्टेप है कि उसका रिलैप्स ना हो, पेन भी ठीक होगी, हमने उसको मोबिलाइज भी कर दिया। जो अगली मेजर चीज़ है वो है उनकी मसल की स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि हमारे काम करने की रूटीन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी सही, ताकि दोबारा पेन ना हो और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो बेहतर हो जाए। उमर ये तो ट्रीटमेंट हो गई जी। क्या कोई आप ऐसा कोई प्रोग्राम कोई डिजाइन करें एर्गोनॉमिक्स पे जिसमें हम प्रिवेंटिवली काम करें, हम ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, आईटी कंपनीज में, स्कूल में कोई ऐसी वर्कशॉप्स कोई ऐसी है? सब आपसे भी और आप दोनों से मैं इस बारे में पूछना चाहूंगा कि क्या हम इसमें प्रिवेंटिवली काम कर सकते हैं? डेफिनेटली उमर उनकी डिटेल्स देंगे जी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि उमर और इनके जो दोस्त हैं जो एक्टिवली फिजियो रिहैब में और अपडेटेड हैं, ये वीलॉग्स करें, लोगों को छोटे छोटे बिल्कुल नेक को कैसे बचाना बिल्कुल। है, बैक को कैसे बचाना है, नी केयर कैसे करनी बिल्कुल। है, कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। अगर ये हमारा मैसेज आम लोग को फायदा देता है, यंग माएँ हैं, मिडिल एज बिल्कुल, बुजुर्ग हैं, तो ये हमारे लिए सबके लिए सदका जारी है। बिल्कुल प्लस हम सब मिलके और डॉक्टर्स को और स्पेशलिटीज़ को ऑन बोर्ड करके वी शुड हैव कॉन्टीन्यूस सेशंस कॉरपोरेट में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि बच्चों में मिडिल लेवल मैनेजर्स को, फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स को, सीनियर मैनेजमेंट को, कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पोस्चरल केयर, सही। एक और चीज़, यंग लोगों में दर्द की बहुत बड़ी वजह इवन अप टू 70% यंग पॉपुलेशन में फूड एलर्जेंस है। एग्जैक्टली। और हमारा डायलेमा ये है कि हमें ना बिल्कुल मतलब ग्रेजुएट लेवल पे मेडिकल बिल्कुल स्कूल ऐसे में है। या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा है। तो यंग लोगों में बहुत सारी इवन अप टू 70% जो दर्द हैं वो एक्यूट हैं या क्रॉनिक हैं। उसकी एक वजह कंट्रीब्यूटरी फैक्टर डाइट एलर्जेंस है। हमारा जो लोकल विजडम है जिसको हम कहते हैं बादी अशिया, सही, ये इतना सही है। एक अमेरिका में एक स्टडी हुई थी 25 साल पे 1965 से लेके 1990 तक, और उसमें 66 लाख 6.6 मिलियन पॉपुलेशन उन्होंने इंक्लूड की। सही। और उन्होंने एट द एंड ऑफ 25 ईयर दे कंक्लूडेड कि जी ये दुनिया में जो 4 बड़े फूड एलर्जेंस हैं, आप सुन के परेशान हो जाएंगे डॉक्टर साहब। सही। सब्ज़ सुरख मिर्च, अच्छा, पोटैटो, ठीक, स्वीट पोटैटो, एग प्लांट या बैंगन, और चिकपीस चने। तो हमारी तो ये चीजें आम नॉर्मल रूटीन में चल रही है। जड़ा नाश्ते च, ठीक है, चने और ठीक है ना। बट बिल्कुल फॉर्चुनेटली ये चारों की चारों चीजें एक साथ नहीं करते। सही। किसी को हो सकता है सुरख मिर्च से हो, सही सही किसी सही को हो सकता है चने से हो, सही। किसी को आलू से हो। लेकिन जनरली आप ये देखें कि जो हमारा सदियों का फोकल विजडम है, लोकल विजडम है कि जी बादी शेवा खाओगे तो दर्दां वधन गया, बरसात में बादी चीजें बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये इसमें नेचुरली अब साइंस उसको प्रूव कर रही है कि ये जो खाने हैं बॉडी इनको एज फूड एलर्जन लेती है। सही। और उससे मसल्स की, लिगामेंट्स की, टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन होती है, जिससे पेन और स्टिफनेस और हैवीनेस बढ़ती है। सही सही। तो खाने में एहतियात करनी है कि यूजुअली कई दफ़ा होता है कि जी रात को मैंने लेट खाना खाया, बड़ी मजेदार कड़ी बेगम ने दोपहर को बनाई हुई थी, वो कहा जी शाम को मैं वही खा लूं, साथ वाइट राइस खाए। दोनों चीज़ें हैवी हैं, बॉडी में मॉइस्चर और फॉग। आप सुबह उठते हैं दिमाग ऐसे है जैसे जकड़ा हुआ, बॉडी दर्द कर रही है। तो काइंडली फूड का एक बड़ा फैक्टर जबरदस्त। तो इसी तरह हेडेक्स में सही कि जी मिग्रेन तो एस्टेब्लिश्ड है बिल्कुल कि आपकी चॉकलेट्स, हॉट ड्रिंक्स, ये जितनी चीजें हैं इससे प्रेसिपिटेट होती है, मतलब ट्रिगर भी होती है और वर्स भी बिल्कुल ऐसे है। तो सो खाने पे हम डाइटिशियंस को इन्वॉल्व करके बिल्कुल इस पे भी इंशाल्लाह फोकस करेंगे। अभी तो शुरू के पॉडकास्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं उमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली थोड़ा सा जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक में कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ एरियाज हैं जिस पे काम करके लोग बच भी सकते हैं और
उनको दवाई की ज़रूरत भी कम पड़े। जी एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने सर को पहले बताया कि हम इसके ऊपर जो काम करते हैं मोबिलाइजेशन, और अगर सेल्फ टेक्निक की बात की जाए, अगर कहा जाए कि कुछ हम टिप्स दें आवाम को Yes. कि वो सेल्फ किस तरह इससे बच सकते हैं। एक तो है कि पोस्चर करेक्शन, तो पोस्चर करेक्शन की सारी चीज़ें हैं कि आपके आई के लेवल के ऊपर अगर चीज़ है, बिल्कुल। अगर आप इवन बुक भी पढ़ रहे हैं और वो नीचे करके आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो ये पोस्चरली ठीक नहीं है। उसके लिए बुक होल्डर होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर लैपटॉप है या स्क्रीन है तो उसके लिए आप बिल्कुल लैपटॉप बिल्कुल ऐसे होल्डर है। या मोबाइल होल्डर यूज़ करें, और स्क्रीन को जो है ना वो एक लिमिट तक रखें। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका लॉन्ग सिटिंग का काम है तो बीच बीच में उठ के अपनी नेक को स्ट्रेच कर सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रेचिंग की या नहीं समझ है तो सिंपल आप बेसिक मूवमेंट की एंड रेंज तक जा सकते हैं। बेसिक मूवमेंट की एंड रेंज क्या है कि सिंपली आप जो है ना इसको एक्सटेंड करेंगे, सही फ्लेक्स करेंगे, सही और एंड तक जो ले जाके, फॉर एग्जांपल अगर लेटरल देखें तो नीचे चिन जो है ना आप अपनी कॉलर बोन मतलब आप को अगर टच करें। थोड़ी देर काम कर रहे हैं और अपनी जगह पे बैठे बैठे या खड़े होके एक दफा छत को देखें, नीचे जमीन पे देखें, सलाम जैसे फेरते हैं उस तरह जी। से फेरें, तो उसमें आपकी जो है ना वो उससे काफी ये होता है कि थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाती सही। है, मसल रिलैक्स हो जाता है। ऐसा है कि आपको लग रहा हो कि आपके मसल में थोड़ा सा खिंचाव पैदा हो रहा है। तो ये छोटी टेक्निक से ये हो सकता है कि आपको जो क्रॉनिक पेन के आप फेज में दाखिल होने जा रहे हैं सही। थोड़ा उससे बच सकते हैं। सही। छोटी छोटी हैबिट्स हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है ना आजमूद है। थैंक यू उमर। जैसा कि डॉक्टर उमर ने बताया, कुछ ऐसे आपके मैनोवर्स हैं जिसको करके आप जो है वो हेडेक्स को बेहतर कर सकते हैं या प्रिवेंटिवली बेहतर कर सकते हैं। आप चूंकि माशाल्लाह यू आर एक्सपर्ट इन एक्यूपंक्चर, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो आप नाजरीन को बता सकें जिससे कोई दर्दों में कोई कमी आ जाती है, और ख़ास तौर पर स्ट्रेस टाइप हेडेक्स या बाकी भी हेडेक्स में, तो कोई बंदा अगर थका हुआ शाम को घर आया है और घर आके भी सुन रहा है तो उन पॉइंट्स को दबाने से थोड़ा बेहतर हो जाए। थैंक यू वकास। देखें, जैसे इलाबोरेट किया डॉक्टर उमर ने कि जी पोस्चर और वो मूवमेंट्स और ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर रहे हैं। सही। जब ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेंगी तो ज़्यादा नरिशमेंट जाएगी, मसल रिलैक्स होंगे, और वो जो उसकी वजह से खिंचाव था वो कम होगा, तो पेशेंट बेहतर हो। इसी तरह एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली हेडेक्स को इफ़ेक्ट करते सही। हैं। ख़ासकर जो फ्रंटल हेडेक्स हैं या टेम्पोरल हेडेक्स हैं, इसके लिए बड़ी आसान सी चीज़ है कि ये आपकी जो थंब है और इंडेक्स फिंगर है, इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये जो नरम जगह है, ठीक है, ये जो ठीक है, तो आपने अपने अंगूठे का जो सेंटर है वो यहाँ पे रखना है, सही। ठीक है, और टिप और नीचे से ग्रिप करना है, ठीक है। आप इसको कल्पेट करें, सही, जोर से प्रेशर दें, रोटेट करें। ये हमेशा दुखेगा प्रॉपर दुख रहा दुखेगा, है फोड़े की तरह दुखेगा, बिल्कुल ठीक है? दुख रहा है। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे यही सही। जगह कि आपने ये खोला, सही। और यहाँ पे जो थंब का सेंटर है वो यहाँ रखा, ये टिप यहाँ पे आई, और नीचे से आपने अपने हाथ से उसको स्टेबल कर लिया। सही। तो आप इसको भी प्रेस करें, रोटेट करें, इसको मैन्युपुलेट करें। सही। ये वो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर पॉइंट है, जब इसको आप स्टिमुलेट करते हैं तो आपके ब्रेन में पेट स्कैन पे 2006 में पब्लिश हुआ कि ब्लड फ्लो गश करता है। सही। ठीक है, सही। बढ़ता है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है मसल्स में, तो आप ना सिर्फ ये कि आपकी पेन में कमी आती है, बल्कि वो जो स्ट्रेस हार्मोन और वो एक्यूमुलेट हुए होते हैं, बॉडी उनको वो कर देती है, फ्लश कर देती है। तो आप ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी रिलैक्स करते हैं। सही। इसी तरह हम नेचुरल है, हर किसी को अगर जब कभी यहाँ पे खिंचाव होता है तो आप अपने अंगूठों से ये कर रहे होते हैं। सही। तो ये एग्जैक्टली एक एक्यूपंक्चर पॉइंट है जिसको हम GB20 कहते हैं। सही सही। तो ये जो बोन है दो पीछे कानों के साथ, उसके नीचे जहाँ पे मसल्स हैं, आप ये हाथ यूं रख के सही, और उनको अगर ये हाथ स्टेबल कर लिया और अंगूठे से उनको करेंगे तो जितना भी दर्द शदीद होगा नेक की वजह से या इवन वास्कुलर फ्लो जिसको हम मिग्रेन कहते हैं, वो उसमें आपको इमीडिएटली चाहे थोड़ी देर के लिए फायदा हो लेकिन जरूर होगा। सही। अगर आप ये रूटीन में 15-20 सेकंड डेली करते रहें तो बहुत सारी तकलीफ से बचते रहें। जबरदस्त है सर। अदर देन दीज मैनोवर्स और इंटरवेंशन, रिहाइड्रेशन
कितनी इम्पोर्टेंट है हेडेक्स के लिए, और जो आईवी डिटॉक्सिफिकेशन है और मैग्नीशियम है, क्या इसके प्रूवन रोल है माइग्रेन की प्रोफिलैक्सिस में और बाकी चीज़ों में? जी देखें, डिहाइड्रेशन तो 100% इस्टेब्लिश्ड, क्या ओवर इस्टेब्लिश्ड, सही। कि जब भी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, मसल्स जो हैं वो डिहाइड्रेट होंगे, वो स्पैस में जाएंगे, स्टिफ होंगे, सोर होंगे, सही। ठीक है ना। तो उसकी वजह से नर्व या ब्लड वेसल जब कंप्रोमाइज होगी तो आपको हेडेक्स होंगी, ठीक है। बिल्कुल। तो एक तो रिहाइड्रेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि मैग्नीशियम और दूसरे सप्लीमेंट्स का डेफिनेटिव रोल है, और अगर इनको हम आईवी फॉर्म में अलॉन्ग विद अदर विटामिन्स देंगे, जिसको हम डिटॉक्स का ऐसे ही नाम दिया हुआ है, हाँ। लेकिन बेसिकली तो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बिल्कुल। हैं। विटामिन B12 बिल्कुल। है, मेथिलेटेड कोबालामीन है, बिल्कुल। बी कॉम्प्लेक्स है, आपके विटामिन, डिफरेंट विटामिन है, तो वो आप दे रहे होते हैं। तो पेशेंट ना सिर्फ ये कि सिर्फ यही नहीं कि आप आईवी दें, आप ओरली भी लें, बिल्कुल। और अपने आप को हाइड्रेट रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। हाइड्रेशन की वजह से ना सिर्फ ये कि नेक और हेडेक, बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी की जो सोरनेस, स्टिफनेस है, वो भी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे मरीज है जो पूरे हैंडफुल मेडिसिन खाते हैं और खाई जा रहे होते हैं, उनको ये बताना कितना जरूरी है कि एक हेडेक मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक भी है, कि जब उनकी एक्चुअल हेडेक तो खत्म हो गई है मेडिसिन खाने से, बट स्टिल कंटिन्यूइंग मेडिसिन से, वो उसके बारे में सर कुछ बताइएगा। डेफिनेटली जी, ड्रग हेडेक या मेडिसिन ओवर यूज हेडेक एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि आपको कोई दर्द हुआ, या खासकर सर का दर्द हुआ, आपने एनसिड्स लिए, आपने पेन किलर्स लिए, तो आपका पेन जैसे ही उसका साइकिल ब्रेक होता है, वी शुड स्टॉप टेकिंग। सही। क्योंकि जब आप ओवरडू करते हो तो वही मेडिसिन जो है इन सर्टेन केसेस कैन ट्रिगर द पेन साइकिल, जिसको उसने पहले स्टॉप किया। तो हमेशा कोई भी दवाई, इवन सिंपल पैनाडोल भी लेनी है, आइडियली तो फिजिशियन के मशवरे के साथ, या अगर नहीं अवेलेबल तो आप खाना शुरू करते वक्त उसको सेफली लें। और मैं पैनाडोल भी हम ओवरडोज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जो एडल्ट डोज है वो है 675 mg। बिल्कुल। हमारे यहाँ 675 mg की फॉर्मुलेशन है नहीं, ऐसे ही है। तो क्या करते हैं, हम 500 mg की 2 गोलियां लेते हैं। बिल्कुल। तो हम 1.5 गुना ज्यादा डोज ले रहे हैं, तो उसकी टॉक्सिसिटी, उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप 1.5 गोली लें। बिल्कुल। कि आप 675 की जगह 700-750 mg ले लें, कि वो उसके करीब है। बिल्कुल। ठीक है। तो 2 गोलियां जो हैं ये ओवरडोज है, और 1 गोली भी अंडरडोज है। बिल्कुल। तो इसी तरह मतलब एक तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और जब पेन का साइकिल ब्रेक हो, स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, क्योंकि ओवर यूज जो है आपके सिस्टमिक इफेक्ट भी आएगा और ड्रग यूज हेडेक भी होगा। बिल्कुल। दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट द हेडेक, और उम्मीद है कि आपको दर्द की मुख्तलिफ इकसाम और उसमें क्या इलाज किया जा सकता है और कौन से ऐसे मैनोवर्स हैं। डॉक्टर शहजाद ने आपको कुछ एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए, और डॉक्टर उमर ख़याम ने आपको जो मैनोवर्स बताए, तो उम्मीद है कि उस पर अमल करते हुए और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हुए, स्पेशली रमज़ान में आप अफ्तार और सहर में पानी पी के अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं और सर दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी और पेन और उसके मैनेजमेंट और उसके जितने भी मल्टी मोडेलिटी या अप्रोचेस हैं उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।